जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। दीदार दे दो मालिक, ये मन तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो मालिक, ये मन तुम्हें बुलाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। राहों में खो गए हम, राही बिछड़ के तुमसे। राहों में खो गए हम, राही बिछड़ के तुमसे। मंजिल उसी ने पाई जिसे राह तू दिखाए। मंजिल उसी ने पाई जिसे राह तू दिखाई। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। गम की घड़ी जो उमड़े, परवाह क्यों करूं मैं। गम की घड़ी जो उमड़े, परवाह क्यों करूं मैं। चिंतन करूं मैं तेरा, चिंता तू ही मिटाए। चिंतन करूं मैं तेरा, चिंता तू ही मिटाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। हे रहमतों के मालिक, इतना तू रहम कर दे। हे रहमतों के मालिक, इतना तू रहम कर दे। मैं भूल जाऊं जग को, बस तू ही याद आए। मैं भूल जाऊं जग को, बस तू ही याद आए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। इस पाप के जहां में मुरझा गया मेरा मन। इस पाप
मेरा जब तेरा दर्श पाए। खिल जाए आज मन मेरा जब तेरा दर्श पाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। पल पल घड़ी घड़ी मेरी प्यास बढ़ती जाए। दीदार दे दो मालिक, ये मन तुम्हें बुलाए। दीदार दे दो मालिक, ये मन तुम्हें बुलाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो प्रेमी, कथा भागवत तो होता रहता है, प्रवचन होता रहता है, लेकिन सत्संग इस समय पर कम होता है। पहले के समय में सत्संग ज़्यादा होता था। जब सत्संग लोगों को मिलता था तब हर तरह के लोगों को जानकारी रहती थी। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाए, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करे, पिता पुत्र के साथ किस तरह का बर्ताव करे, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, भगवान से, कुदरत से, प्रकृति से किस तरह से कोई चीज ली जाती है, किस तरह से प्रकृति को खुश किया जाता है, देवी देवताओं को किस तरह से खुश किया जाता है, इन चीज़ों की जानकारी लोगों को रहती थी। तब समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी और समय पर बरसात होती रहती थी। यहाँ तक कि भारत देश का इतिहास बता रहा है कि काश्तकार यानी खेती करने वाला आदमी अपने खेत में खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था और बादल बरस जाते थे। आपको समझने की जरूरत है कि लोगों को ये जो प्रकृति है ये बिना मांगे देती थी। त्रेता में तो मांगना भी पड़ता था, लेकिन सतयुग में लोग अपने खेत को बो करके चले आते थे और जब जरूरत पड़ती थी तब बादल आकर के खेत खेत को पानी दे जाते थे। एक बार लोग बोते थे और 27 बार काटते थे। लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी। जिस चीज की आदमी इच्छा करता था वो उसकी वो इच्छा तुरंत पूरी हो जाती थी। देखो बच्चियों, तुमने इतिहास को पढ़ा होगा, धार्मिक किताबों को पढ़ा होगा। सती अनसुईया थी, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे 3 देवताओं को छोटा छोटा बच्चा बना दिया था। सती सावित्री ने पति के प्राण को वापस ले लिया था। वो भी तो एक कोई शक्ति थी, इच्छा करते ही हो जाता था। इच्छा ही किया हनुमान जी ने कि हम उड़ करके चले जाएं और संजीवनी बूटी सुबह होने से पहले ले आवें कि जिससे लक्ष्मण को जिंदा किया जा सके, उनकी मूर्छा को दूर किया जा सके। इच्छा करते ही छोटे हो गए और उड़ करके गए। जब देखा कि संजीवनी नहीं पहचान में आ रही है तब उन्होंने सोचा लो पूरा पहाड़ उठा करके ले चलें। तो पहाड़ उठाने के लिए तो बड़ा शरीर होना चाहिए, ज़्यादा ताकत होना चाहिए। तो उन्होंने इच्छा किया कि हम बड़े हो जाएं,
ज़्यादा पावर वाले हो जाएं, हो गए और पहाड़ उठा लिया, अब उड़ना हुआ तो फिर छोटे हो गए। ये शक्तियाँ होती हैं, अणुमा गणमा महिमा लगमा। अणुमा शक्ति से छोटा हो जाते थे, अणुमा शक्ति से छोटे हो जाते थे, गरिमा शक्ति से बड़े हो जाते थे। तो ये सब शक्तियाँ आज भी मौजूद हैं। देवी देवताओं को ये वे हवा पानी ये सब यानी खुश रहें, उतनी ही हवा चले जितनी ज़रूरत है, आंधी ना आवे, तूफान ना आवे, धरती ये हिले ना, और जब ज़रूरत हो बादल बरसें, तो उसके लिए खुश करना पड़ता है इनको। अब आजकल लोग देखो दुखी हैं, घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, वैमनस्य ईर्ष्या द्वेष बहुत बढ़ रहा है। जैसे जैसे देखो उपाय हो रहा है, दवाओं को लोग खोज रहे हैं, अस्पताल बनवाया जा रहा है, स्टाफ बढ़ाया जा रहा है अस्पताल का, बीमारियां लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो आपको समझने की ज़रूरत है आखिर कारण क्या है। कारण यही है कि लोगों ने सत्संग छोड़ दिया और मनोरंजन के तौर पर ये कथा भागवत प्रवचन ये सब सुनने लग गए। देखो ये लोग मंदिर बनाते थे, स्थान बनाते थे कि यहाँ पर लोग आएंगे, बैठेंगे, अच्छी भावना लोगों की बनेगी, कुछ सीखेंगे, इनको कुछ बताया जाएगा, उपदेश किया जाएगा, जिससे इनका जीवन सुखी होगा। लेकिन अब तो कहते हैं मंदिरों में जाने की क्या ज़रूरत है, अब तो प्रवचन में जाने की, अब तो सत्संग में जाने की क्या ज़रूरत है, हम तो ऑनलाइन सब सुन लेंगे, कथा भागवत जो भी होता सब ऑनलाइन हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि सत्संग इस वक्त पर लोगों के लिए उतना ही ज़रूरी है कि जितना एक छोटे से बच्चे को दूध पीने के लिए माँ की ज़रूरत पड़ती है। कम समय में आपको दोनों बातें बताऊंगा, लोक बनाना भी बताऊंगा, परलोक बनाना भी बताऊंगा। देखो लोक बनाना किसको कहते हैं, कहते हो ये बहुत अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ये अच्छे घर में रहते हैं, इनका लोक बना हुआ है, लोग इनको सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, इनका पैर छूते हैं, इनका लोक बना हुआ है। तो लोक बनाना इसको कहते हैं। और लोक बनाना किसको कहते हैं, जहाँ पर आप रहते हो ये मृत्यु लोक है। इस लोक का ये नियम है, इस दुनिया संसार का ये नियम है। इस धरती पर जो लोग रहते हैं, इस धरती पर का नियम है। क्या नियम है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, और जो पैदा होता है वो मरता है। देखो तमाम लोग आए, एक से एक राजा महाराजा, शेठ साहूकार, पंडित मुल्ला पुजारी आए, लेकिन कोई यहाँ रुका, रुकने ही नहीं पाते। सांसों की पूंजी जैसे खत्म हुई तैसे शरीर को खाली कर देना पड़ता है। यही चीज़ देखो लोग भूल रहे हैं। मौत लोगों को याद आ रही है, मौत किसी को नहीं याद आ रही है। दो चीज़ जो सत्य है, जो होना ही होना है, जो सत्य है उसी को बोल रहे हैं। क्या, मौत और प्रभु। प्रभु सत्य है, प्रभु यानी समझो कि सत्य है, प्रभु समझो असली है, असलिया है, असली चीज़ है, और बाकी तो ये दुनिया नकली है, इसमें बदलाव होता रहता है। ये दुनिया परिवर्तनशील है। बाहरी आंखों से जितनी भी चीज़ें देखते हैं ये अपनी कुछ है ही नहीं, ये मनुष्य शरीर भी अपना नहीं है। एक दिन इसको सबको खाली करना पड़ता है, मजबूरन खाली करना पड़ता है, न चाहते हुए खाली करना पड़ता है, दुनिया छोड़ करके जाना पड़ता है। तो ये क्या है, ये मृत्यु लोक है। लेकिन इसके ऊपर भी लोक हैं, देवताओं के लोक हैं। आप ये समझो कि 33 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभू शुरू में ही बनाए गए थे। आप समझो कि ये शिवलोक है, ब्रह्मा लोक है, विष्णु लोक है, इनकी माँ आद्या महाशक्ति का लोक है, इनके पिता ईश्वर का लोक है, ब्रह्म लोक, पार ब्रह्म लोक, सतलोक, अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक, बहुत से लोक हैं। लेकिन उन लोगों को आप देख नहीं पाते हो।
इन देवी देवताओं को इन बाहरी आंखों से देख नहीं पाते हो, लेकिन उनको देखने की और उनकी ताकत प्राप्त करने की शक्ति जो उनके अंदर है वो प्राप्त करने की आँख आपके अंदर में है। अब उस आँख से दिखाई क्यों नहीं पड़ता है? वो आँख हो गई बंद। देखो ये बाहरी आँखें हैं, इससे कोई चीज़ आप देखते हो, लेकिन जब इस पर मैल जमा हो जाती है, पर्दा आ जाता है, गंदगी जमा हो जाती है, तब दिखाई नहीं पड़ता है। डॉक्टर को दिखाते हो, टेस्ट करता है, कहता है ऑपरेशन करना पड़ेगा। जब पर्दा को हटा देता है ऑपरेट करके तो दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे ही कर्मों के पर्दे आ जाते हैं। कर्म किसको कहते हैं? देखो प्रेमियों, जब आपने समझो कि जन्म लिया, माँ के पेट में 9 महीने आप लटके रहे और उस प्रभु से आपने समझो कि प्रार्थना किया। जब माँ के पेट की गर्मी लग रही थी, परेशान थे, तब आपने प्रार्थना किया था कि हमको आप बाहर निकालो, जल्दी से इस तकलीफ को हमारे दूर करो, और हम बाहर निकल करके समर्थ गुरु की खोज कर लेंगे, जानकार की खोज कर लेंगे और उनसे रास्ता ले करके बराबर आपका ध्यान लगाते रहेंगे, आपको देखते रहेंगे, और जब समय पूरा हो जाएगा तो आ करके आपके चरणों में लिपट जाएंगे। तो मौका दे दिया उसने, हाथ दे दिया, पैर दे दिया, आँख कान दे दिया, कहा जाओ, क्योंकि इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। किसके लिए ज़रूरत पड़ती है? शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। शरीर को चलाने के लिए खाने का इंतजाम करना है, शरीर को चलाने के लिए हाथ से उठा करके मुंह में डालने की ज़रूरत है, और मुंह की जीभ की ज़रूरत है, दांतों की ज़रूरत है काट करके खाने के लिए, आँखों की ज़रूरत है देखने के लिए, कान की ज़रूरत है सुनने के लिए, पैर की ज़रूरत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। तो ये जितनी ज़रूरी चीज़ें थीं सब उस प्रभु ने बना लिया और कहा जाओ, इतना जब तुम चिल्ला रहे हो तो तुमको एक मौका देते हैं, तुमको मनुष्य शरीर देता हूँ जो देव दुर्लभ शरीर है। देवता जिसके लिए 24 घंटे तरसते रहते हैं, नर समान ने कोनो देही, जीव चराचर जाचते हैं, चर और अचर के जीव सब मांगते रहते हैं, थोड़े समय के लिए मिल जाए तो हम अपना काम बना लें। तो अपना काम क्या है? पराया काम क्या है? अपना काम है कि इस शरीर के रहते रहते अपनी जीवात्मा के लिए कुछ कर लें, जो प्रभु की अंश है। 5 महीना 10 दिन का जब हम हो गए थे, हम आप माँ के पेट में तो ये डाली गई थी, तो उसको भी खुराक दे दें, उसको भी ताकतवर बना लें, उसके लिए भी कुछ कर लें। तो आप ये समझो, ये समझो अपना काम के लिए देवता तरसते हैं। तो उसने कहा जाओ, देव दुर्लभ शरीर तुमको देता हूँ, जो देवताओं के लिए समझो जल्दी मिलना मुश्किल है, वो मांगते रहते हैं। देखो, आपसे कहा जाए कि देवता को आप देखना चाहते हो, देवता को प्राप्त करना चाहते हो, भगवान से मिलना चाहते हो, सब लोग कहोगे हाँ। क्यों? क्योंकि जानते हो कि भगवान सबको देने वाले हैं, सुख शांति देने वाले हैं, धन दौलत तो परिवार में बढ़ोतरी करने वाले होते हैं। तो उनसे मिलने के लिए सब लोग आप कह दोगे, आप ये समझो। लेकिन ये कहा जाए कि भाई देवता इस चीज़ के लिए तरसते हैं, तो आपको मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं, तो समझो आपको जल्दी विश्वास नहीं होगा। लेकिन जब आपके अंदर रास्ता जो है उससे आप उनको देखोगे, तीसरी आंख से उनको आप देखोगे, तब आप कहोगे भाई इस आंख के सहारे से तो उनसे भी ऊपर के जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, उनको भी हम देख सकते हैं, उसके आगे भी जा सकते हैं। तो प्रेमियों, यह शरीर दे दिया, हाथ पैर आँख कान देव दुर्लभ शरीर दे दिया और आज़ाद कर दिया। अब आप इससे अच्छा करो या बुरा करो। अच्छा और बुरा दो चीज़ें बन गई।
पाप और पुण्य ये दो बन गया। लेकिन सजा भोगने के लिए आज़ादी आपकी खत्म कर दिया। अब अच्छे और बुरे का ज्ञान कब होता है? जब सत्संग मिलता है तब होता है। अच्छे और बुरे कर्म जो बन जाते हैं उनका निवारण कौन करता है? उन कर्मों को कौन काटता कटवाता है? जो जानकार होता है, जिनको समर्थ गुरु कहा गया। हमारे ये जो गुरु महाराज की तस्वीर है, आप ये समझो ऐसे गुरु की जरूरत होती है। तमाम गुरु ऐसे आए हैं पिछले समय में। संत मठ के जो समर्थ गुरु रहे हैं, कबीर साहब, आप ये समझो कि नानक साहब, आप ये समझो प्रेमियों के गोस्वामी जी महाराज, शिवदयाल जी महाराज, विष्णुदयाल जी महाराज, विष्णुदयाल, आप समझो गोरेलाल जी महाराज, ये लोग जो थे ये सब संत थे। कुछ लोगों का प्रचार प्रसार ज़्यादा हो गया, उनको लोग ज़्यादा जान गए। समर्थ गुरु कई एक रहे हैं, तो उन समर्थ गुरु की जरूरत होती है कि कर्मों को काटा कैसे जाता है। लोग बतलाते तो हैं कि पाप करोगे तो नर्क जाओगे, पूरे करोगे स्वर्ग जाओगे। सोचो, स्वर्ग और वैकुंठ के देवता आप जैसे शरीर को मांगते रहते हो, तरसते रहते हो, कोई विशेषता उस शरीर में है विशेषता। साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा है। उनको इस मृत्युलोक में आना पड़ता है, पूरी छेड़े मृत्युलोक है। लेकिन आप अगर चाहो तो दोबारा फिर इस मृत्युलोक में जन्मने मरने के लिए, जन्मने और मरने की पीड़ा बर्दाश्त करने के लिए आप नहीं सकते हो। फिर निकल जाओगे, अपने वतन मालिक के पास पहुंच जाओगे। तो ये सब दे दिया आपको। अच्छे बुरे की जानकारी के लिए भी समय समय पर संतों को भेजा, जानकारों को भेजा। ये धर्म धरती भारत देश कहलाई है। क्यों कहलाई है? क्योंकि समय समय पर संत महात्मा इस धरती पर आते रहे, औतारिक शक्तियाँ आती रही हैं। ऊपर से हुक्म हुआ है कि जा करके ये काम तुम करके आओ। लेकिन अब समय पर जल्दी उनको पहचान नहीं पाते हैं लोग। क्यों नहीं पहचान पाते हैं? क्योंकि जल्दी विश्वास नहीं होता है। कहीं न कहीं विश्वास आदमी का लगा रहता है और आदमी सोचता है कि बस यही सबसे सही है, कुछ न कुछ फायदा सब जगह सबको होता है। लेकिन जब असली चीज़ जानने की कोई कोशिश करता है, सत्संग मिलता है, धार्मिक किताबों में जो संतों की पहचान लिखी हुई है, धार्मिक किताबों में जो महात्माओं की पहचान लिखी हुई है, उसके आधार पर जब वो देखता है, खोजता है, तब उसको मिल भी जाते हैं। बहुत से लोगों को मिल जाते हैं। हम ही को देखो मिल गए। गुरु महाराज जैसे समर्थ संत रहते इसी धरती पर हैं। अब बहुत से लोग तो जो आए काम करके चले गए, लोग उन्हीं को सब कुछ मान करके जगह जगह स्थान बना लेते, मूर्ति स्थापित कर देते हैं, उनकी गाथा गाते रह जाते हैं। वे लोग आप बुरा मत मानो, वो असलियत से दूर रह जाते हैं। तो असलियत की तरफ जाने की ज़रूरत रहती है, चैतन्यता लाने की ज़रूरत रहती है। असली चीज़ जहाँ मिल जाए उसको लेने की ज़रूरत रहती है। अगर मर्ज न जा रहा हो, सुख न मिल रहा हो, शांति न मिल रही हो, लड़ाई झगड़ा वैमनस्यता और ये जो टेंशन है जीवन का, ये न खत्म हो रहा हो, तो दूसरे से भी इल्म ले लेनी चाहिए, शिक्षा ले लेनी चाहिए। जैसे दूसरे डॉक्टर को दिखा करके मर्ज को ठीक कर लेते हैं, ऐसा करना चाहिए। तो आपको मैं बता रहा था कि कर्म अच्छे और बुरे जो होते हैं ये जमा हो जाते हैं। कहाँ जमा हो जाते हैं? इन्हीं दोनों आँखों के बीच में परमात्मा की अंश जो जीवात्मा है यहाँ बैठी हुई है, यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर है, यहाँ से दिखती है। वो जिस आँख से दिखती है, जिस सुराख से दिखती है, यानी परमात्मा दिखता है, आत्मा दिखती है, वो सुराख हो गया बंद। कैसे बंद हुआ? ये जो कर्म बन गए, झूठ बोला, बेईमानी किया, चोरी किया, हिंसा हत्या किया, ये जो ठगी किया, जो ये प्रकृति का नियम है उस नियम को तोड़ा, तो वो कर्म जमा हो जाते हैं और उन कर्मों की वजह से वो आँख बंद हो जाती है। तो दर्शन होना बंद हो जाता है प्रभु का। माँ के पेट में तो बराबर होता रहता था और यही प्रार्थना किया था, प्रभु बाहर निकालो, बराबर दर्शन करूँगा और आपके पास पहुँच जाऊँगा। क्योंकि माँ के पेट में दर्शन तो हो जाता था, लेकिन वो तार नहीं था वहाँ।
वो तार इतना मजबूत नहीं था जिससे जीवात्मा जुड़ी थी कि जिसको पकड़ करके और फिर वो ऊपर चली जाती, लेकिन अब वो तार इधर मजबूत हो गया। जैसे देखो, बच्चा छोटा रहता है, कमज़ोर शरीर रहता है उसका, आप फिर समझो प्रेमियों, धीरे धीरे जब बढ़ता है उसकी ताकत बढ़ती है, ऐसे ही समझ लो कि मजबूती आ जाती है। और वो तार ऐसा आपसे जुड़ा हुआ है अंदर में कि जिस तार के जरिए यानी परमात्मा के पास पहुंचा जा सकता है। आपको नहीं पता है कि यह शरीर किस तरह से चल रहा है और कौन सी ऐसी चीज़ है निकलती है कि जिससे ये धड़ाम से गिर जाता है। इसको लोग मिट्टी का करके ले जा करके शमशान घाट पर जला देते हैं, गाड़ देते हैं। ये नहीं पता है, पतले तार के द्वारा जुड़े हुए हो। आप ये समझो उसी तार से, यानी समझो कि ये जीवात्मा जीवित है इस शरीर के अंदर, और तार कट गया, तार टूट गया, तार तोड़ दिया गया वहाँ से। जैसे लाइट चल रही है, अब इसका कनेक्शन कहाँ है? पावर हाउस में है, वहीं से अगर काट दिया तो अंधेरा हो गया। इसी तरह से ये वहाँ से जीवात्मा जुड़ी हुई है। जिस रास्ते से ये जीवात्मा अंदर डाली जाती है उसी रास्ते से निकलती है। तो समझो कि वो रास्ता एक तरह से बंद हो गया, वो सामने पर्दा लग गया, सामने कर्म लग गए। वो कर्म कटना जरूरी है। आप देखो प्रेमियों कि प्रभु की आवाज़ सुनी जा सकती, सुना लोगों ने, सुना तभी तो कहा कि बिना बजाए निष्दिन बाजे, घंटा शंख नगारी रे, बहिरा सुन सुन मस्त होता है, तन की सुध विसारी रे। देखा लोगों ने तभी तो कहा बिना भूमि एक महल बना है, तामे ज्योति अपारी रे, अंधा देख देख सुख पावे, बात बतावे सारी रे। तो ये जो किताबों में लिखा हुआ है गलत नहीं हो सकता है। अब यह है कि न कोई समझ पावे किताबों को, समझाने वाला न कोई मिले, तब वो चीज़ समझ में नहीं आती है। कहने का मतलब यह है कि भगवान के प्राप्ति के लिए, भगवान के दर्शन के लिए यह मनुष्य शरीर आपको मिला है। गुनाहों के लिए, गलती के लिए नहीं मिला है। खाने पीने और मौज मस्ती में ही समय को, अपने जीवन के सांसों की पूंजी को खत्म करने, बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। लक्षण सब दिखाई पड़ रहे हैं। ये देखो, गर्मी बढ़ती चली जा रही, तापक्रम बढ़ता चला जा रहा है। अब पानी बरसेगा, ओला पत्थर गिरेगा, अतिवृष्टि होगी। ये सब लक्षण हैं। यह समझो, ऐसे भी छोड़ो, अगर आप देखो लक्षण के हिसाब से देखो, इसको वैज्ञानिक लोग शोध करके अब समझो कि बताने लगेंगे, तो खराब समय आ रहा है चारों तरफ से। लेकिन अब बचना भी है, बचाना भी है, बचना भी है और बचाना भी है। आज देखो, प्रहलाद का क्यों नाम है? प्रहलाद का नाम जो नहीं भी जानते थे वो भी लोग जान गए। छोटे बच्चे जो अभी पढ़ते हैं 4-5 दर्जे में स्कूल में, और प्रहलाद का नाम नहीं जानते थे वो भी जान गए। उनको जब घर वालों ने ही बताया कि प्रहलाद बच गए थे और होलिका जल गई थी, अत्याचार का अंत हो गया था, और जो है यानी भक्त की रक्षा हो गई थी, न्याय की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई थी, तो प्रहलाद का नाम वो भी जान गए। अब ये समझो, प्रहलाद में अगर शक्ति न होती तो कैसे बचते? कैसी शक्ति? भक्ति की ही शक्ति सही, लेकिन कुछ शक्ति तो थी बचने की, तब तो जान बच गई। और नहीं तो होलिका जला डालती, इनको खुद निकल जाती है, जल जाते। ऐसे बचने की भी जरूरत है और बचाने की भी जरूरत है। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575
600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।